नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डेविड सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की दुनिया जीवल में वेलकम करने आया हूं। साथियों जो है हमने संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.2 में अब तक जो है प्रश्न 7 तक क्लियर कर लिए थे। अब जो है हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आज ही के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन भी खत्म करेंगे, क्योंकि टोटल जो है आपके 12 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में। तो प्रश्नावली 1.2 में हमने जो है 8 क्वेश्चन तो खत्म कर लिए हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको एक एक करके आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो समय को हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्द से जल्द क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। इसके आधार पर क्वेश्चन को हम समझते हैं और समझ करके उसका सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये हमारा ये कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि समस्त स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, मतलब स्मॉल एन आपका कोई एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर का एक संख्या है के लिए एफ एन इस प्रकार से बना हुआ है द्वारा परिभाषित फलन एफ एन टेंस टू एन है। मतलब एक फलन जो आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। बतलाइए कि क्या फलन एफ एक की अच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो भैया हमें अपने उत्तर का औचित्य बताते ही आए हैं, हवा में तो ऐसे कोई तीर मारते ही नहीं है, उसका हम कारण भी बताते हैं कि आखिर ये है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल तो प्रश्न आपके पास इस प्रकार से परिभाषित है जहां पर n एक बार विषम है और एक बार n क्या है आपका सम है, मतलब fn का 2 मान दिया हुआ आपके पास है। तो मैं एक बार इसको लिखता हूं और देखते हैं फिर समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। पहले तो मैं इस fn को लिखता हूं। fn आपका 2 मान के लिए परिभाषित है। fn एक दिया है आपके पास कि fn बराबर में आपके पास है दिया है n+1 और बटे में 2 दिया है। ये तब लिया जाएगा कि जब आपका n जो है विषम होगा, n आपका विषम है और एक जो है fn दिया है आपके पास n/2, ये तब होगा जब n आपका सम है, n आपका सम है। ये 2 बातें हैं, ठीक है। तो अब इसको दिखाना है कि ये आपका एकाकी है कि आच्छादक है कि क्या है, जो भी देखते हैं। फिलहाल तो फलन हमारा जो है n से n में परिभाषित है, मतलब प्रांत भी इसका नेचुरल नंबर है और सहप्रांत भी इसका नेचुरल नंबर है। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम समझा रहा हूं। यहां पर डायग्राम के माध्यम क्या समझेंगे कि मैंने एक लिया ऐसे, ये लिया मैंने और ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, ये आपका n मैंने कह दिया, ये भी n कह दिया और n से n में परिभाषित एक फलन आपका f है। 1 में आप इसमें आपका 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो सकते हैं ऐसे। इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे हो सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं जो है ये f आपका fn जो है आपका 2 मान के लिए एक n जो है विषम लेना है, एक n आपका सम लेना है। तो अगर मैं इस n के स्थान पर 1 लेता हूं, चूंकि 1 आपका विषम है, तो जब विषम है तो इस एक n का मान 1 जो है इसमें रखा जाएगा, नीचे वाले में नहीं। तो अगर n का मान मैं 1 इसमें पुट करता हूं तो हमारे पास आएगा क्या, जब देखिए इधर में लिख रहा हूं। अगर मैं n का मान 1 लेता हूं, चूंकि 1 आपका विषम है तो इसमें रखेंगे, तब आपके पास आएगा क्या कि f1 बराबर होगा 1+1 और बटे में आएगा 2। इसको हल करेंगे तो आएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1। मतलब इसमें हमने क्या किया, विषम की जगह n का मान 1 रखा तो हल करने पर 1 आया। अब जो है 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं और 2 जो है एक प्रकार का सम है, तो सम वाला मान इसमें रखेंगे और जब रखेंगे तो आएगा f2 और f2 बराबर में आएगा 2 बटे में 2 बराबर, ये भी हल करेंगे तो आएगा 1। अर्थात ये कि n बराबर 1 और 2 इन दोनों का मान रखने पर इसका प्रतिबिंब 1 पे ही प्राप्त हो रहा है। मतलब सीधे सीधे के ले जाए कि 1 का प्रतिबिंब 1 पे है और 2 का भी प्रतिबिंब 1 पर है। दो एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, मतलब मेनी टू 1 बन जा रहा है। और जब ऐसा हम देख रहे हैं तो भाई यहां पर 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि ये तो एकाकी तो नहीं होगा। ऐसे का एग्जांपल और देख लेते हैं यहां पर कि अगर मैं n बराबर 3 रखता हूं तो 3 एक विषम होगा और जब विषम होगा तो मैं n का मान इसमें रखूंगा, तब आपके पास आएगा क्या f3 बराबर हो जाएगा क्या 3 + 1 बटे में 2 और ये आएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 हो जाएगा। और n बराबर अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 जो है आपका सम है और यहां रखेंगे तो आएगा 4/2, मतलब रख दिया जाए यहां पर तो आएगा 4, ये बराबर होगा 4/2
इसको भी हल करेंगे तो आएगा 2। मतलब ये कि n बराबर 3 और n बराबर 4 दोनों का इमेज 2 पे जा रहा है। तो सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि n बराबर 3 का मान भी 2 इमेज पे जा रहा है, 4 का भी इमेज 2 पे ही जा रहा है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 2 एलिमेंट का एक इमेज, फिर 2 एलिमेंट का एक इमेज, उसी प्रकार जो है 5 का भी 3 पे जाएगा और 6 का 3 पे जाएगा। यहां भी 2 एलिमेंट का एक इमेज मिलेगा ही आपको। तो इससे देख रहे हैं क्या कि हमें प्रांत के हर 2 एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, 2 एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, जिससे यह पता हो जाएगा कि एकाकी तो नहीं है। अगर हर एक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब मिलता है तो हम उसे एकाकी कहते हैं, लेकिन यहां पर हर 2 एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, इससे यह साबित हो जाता है कि आपका एकाकी नहीं है। अब आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक में जो है इधर के सारे अवयव का प्रतिबिंब इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें तो मिलेगा। तो भैया आच्छादक तो यहां पर हो जाएगा, एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। ठीक है, तो ये डायग्राम के माध्यम से और इस तरह एग्जांपल लेकर के आपने देख लिया कि फलन हमारा जो एकाकी नहीं है परंतु आच्छादक तो है, क्योंकि इधर के सारे अवयव काम आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं, इसलिए आच्छादक है। ठीक है ना। तो हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्म थोड़ा अलग होता है लिखने का। ये तो मैंने रफली कार्य बताया आप लोगों को कि रफली कार्य के अकॉर्डिंग आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली फॉर्म इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक ना। तो इस वाले पार्ट्स को मैं थोड़ा एक बार इरेज करता हूं और इस वाले पार्ट्स को इरेज करता हूं और इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख करके देखा जाए कि कैसे हमारा आता है। और इस वाले पार्ट्स को इरेज कर दिया है। अब हम लोग जो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके देखा जाता है कि एकाकी है कि नहीं। वैसे तो आपने देख लिया कि एकाकी नहीं है, फिर भी देखते हैं। मैं यहां पर एक बढ़िया सा हेडिंग दे रहा हूं एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। अब एकाकी में क्या लिखा जाए ताकि पूरी बातें स्पष्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग ये कर दें, n बराबर 1 ले लेते हैं, n बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है ना, n बराबर 1 लेते हैं। तो n बराबर 1 पे हम लोग ऐसे लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा आपका और समझ में आ जाएगा। n बराबर 1 आपका विषम है, तो n का मान 1 जो है इस वाले में रखेंगे तो आएगा आपके पास f1 बराबर जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, और ये बट्टे में आएगा 2, 1 से 1 कट जाएगा तो आएगा आपके पास 1, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 1 आएगा। अब n बराबर 2 रखेंगे तो n जो है आपका विषम, 2 जो है आपका सम है, और जब सम है तो यहां पर मैं इसके n के स्थान पर 2 रखेंगे तो आएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा f2, और फिर इसको हल करेंगे तो आएगा 2/2 बराबर हल करने पर आएगा 1। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि f1 और f2 का मान समान है क्या, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि f1 बराबर f2, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं भाई कि ये जो आपका 1 और 2 क्या ये बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज बराबर कैसे हो सकता है? बराबर ही नहीं हो सकता। जब एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं हो सकता, अर्थात एकाकी नहीं होगा। ठीक है ना। तो सीधे लिखिएगा यहां पर क्या कि अतः f एकाकी फलन नहीं है, अतः f एकाकी फलन नहीं है। ठीक है ना। और इससे अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं आच्छादक की। तो आच्छादक वाले पार्ट्स को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आच्छादक वाले पार्ट्स को यहां पर हेडिंग दे रहा हूं आच्छादक। आच्छादक की बात की जाए तो आच्छादक में हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म लिख चलते थे इस तरह से कि f(x) बराबर में y लिख चलते थे। अब यहां पर दो बातें हैं, एक सम के लिए और विषम के लिए। तो मेरे ख्याल से इसको दो केस में अगर देख लिया जाए तो बेटर रहेगा, सम के लिए भी और विषम के लिए भी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक पहला केस बना रहा हूं, इधर केस नंबर फर्स्ट में लिखा जाएगा कि यदि n जो है आपका विषम लिया जाए, और विषम आपको ले सकते हैं किस तरह से कि 2r - 1। r तो हमको पता ही नहीं है कि क्या है, 1 है कि 2 है कि कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर 2r में से हम 1 घटाते हैं तो विषम मिलता है, या 2r में +1 जोड़ते हैं तो भी विषम मिल जाता है। मतलब ये जो है आपका ये विषम वाली कंडीशन है, विषम। ठीक है ना, ये विषम वाली कंडीशन है। और इसी के अपोजिट में इधर वाला केस नंबर 2 लिख दे रहा हूं यहां पर, केस नंबर सेकंड। और केस नंबर सेकंड में कहा जाए कि यदि n बराबर में जो है 2r ले जाए, अगर r का मान कुछ भी रखे हम लोग
तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो सम ही आएगा, मतलब ये वाला केस आपका सम वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग दो बातें हल लेके चलेंगे। अब जब विषम है तो विषम के लिए आपको ये दिखाई देगा और सम के लिए आपको ये देखना है। तो मैं रखता हूं यहां पर, आप इसको लेंगे तो n के स्थान पर 2r-1 लेंगे तो आएगा f 2r-1, जहां जहां n है वहां पर 2r-1 रखेंगे तो आएगा 2r-1 फिर +1 बटे में हो जाएगा 2, ये 1 से 1 तो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट सकता है आपका, तो आएगा f 2r-1 बराबर हो जाएगा केवल r। चलो भाई ठीक है, इतना तो मिला। इसको भी देख लेते हैं, ये सम की बात हो रहा है तो इसमें रखेंगे तो आएगा f n के स्थान पर 2r, तो हो जाएगा 2r बराबर में हो जाएगा n के स्थान पर 2r, तो 2r बटे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आएगा f 2r बराबर में r मिला। चलो भाई ये भी ठीक है। इसका मतलब मैं देख क्या रहा हूं कि r का मान, r के मान, r जो है आपका, r के मान के लिए दो दो प्रतिबिंब मिल रहा है, r के मान के लिए दो प्रतिबिंब, एक यहां पर एक यहां पर, मतलब 2r भी मिल रहा है और 2r-1 भी मिल रहा है, सम भी मिल रहा है और विषम भी मिल रहा है। अर्थात ये कि प्रांत के सप्रांत के दो पूर्व प्रतिबिंब है, दो पूर्व प्रतिबिंब है, एक नहीं दो है, एक इधर भी एक इधर भी मिल रहा हमको है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि आच्छादक तो है, लेकिन कैसे, यहां पर क्या कि सहप्रांत कैसे लिख दीजिएगा कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में दो बात हो रही है यहां पर, दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः f आच्छादक है, अतः f आपका आच्छादक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से हमने पहले एक बार डायग्राम के माध्यम से समझा और इसको एक बार लिख के भी समझा। यहां पर एकेकी वाला पार्ट है, यहां पे आच्छादक में दो केस, एक सम के लिए एक विषम के लिए बन सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, मिटाता हूं इसको, ठीक है। 9 कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर में आपका एक रियल नंबर का समुच्चय है और एक ऐसा समुच्चय जिसमें 3 नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि r जो लिखा हुआ उसके बाद मध्य वर्ग में 3 लिखा हुआ है, मतलब a जो है आपका रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें है 3 नहीं है, बाकी सभी है, केवल 3 नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तथा b दिया है r और इसके बाद 1 लिखा है, मतलब b भी आपका एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें 1 नहीं है, a में 3 नहीं है, b में 1 नहीं है। और फंक्शन बोला f ऑफ x इक्वल टू -x-2 बटे में x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब फलन आपका a से b में परिभाषित है। a में आपका 3 नहीं है, बाकी सारे अवयव हैं, सारे संख्याएं हैं, b में आपका 1 नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है ना। पर विचार कीजिए क्या फलन f एकेकी तथा आच्छादक है। फिर वही बात आ गई कि हमें बताना एकेकी तथा आच्छादक है कि नहीं है। तो एकेकी हम दिखाते हैं, बड़े आराम तरीके से दिखते भी हैं। एकेकी के लिए हम हेडिंग भी देते हैं यहां पर कि एकेकी की बात करने जा रहे हैं, और एकेकी के लिए हम लोग लेके चलते हैं क्या कि f(x1) बराबर f(x2) ये लेके चलते हैं। तो मानते हैं भाई, क्या माना जाएगा कि माना f(x1) बराबर f(x2) ये चला जाए। अब फलन तो आपके पास ये दिया ही हुआ, जहां जहां हमें x1 की बात आएगी तहां x1 रखेंगे, जहां जहां x2 बात है तहां x2 रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट, ये बनेगा आपके पास x1 -2 बटे में आएगा x1 -3, और फिर बराबर में आएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x2 -2 और बटे में आएगा x2 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा x1 -2, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा x2 -3 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ब्रैकेट में x1 -3 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x2 -2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं सीधे भाई इसका, तो इसका इसमें करेंगे तो आएगा x1 x2 ये मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो आएगा -3x1 फिर -2x2 और ये माइनस माइनस तो प्लस जाएगा, आएगा प्लस 2 × 6। इधर देखते हैं भाई इधर क्या आता है आपके पास, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 x2 हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x1 फिर माइनस में जाएगा 3x2 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 होगा, x1 x2 कट जाएगा, ये 6 भी आपका कट जाएगा, बचेगा जो इसको नोट कर ले रहा हूं यहां पर, आएगा माइनस में 3x1 माइनस में 2x2 बराबर में आएगा -2x1 फिर -3x2। x1 वाले को एक तरफ लो, x2 वाले को एक तरफ लो, लेंगे तो ये आपका माइनस में जाएगा प्लस, तो आएगा माइनस में 3x1 प्लस हो जाएगा 2x2 बराबर में इधर लिखेंगे यहां पर -3x1 सॉरी x2 रहेगा यहां पर, ये इधर गया तो x1 रहेगा x1 और इधर आएगा तो आपके पास पहले इसको लिखेंगे 3 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x2 घटाएंगे तो आएगा -x1 बारह हो जाएगा -x2 माइनस से माइनस कट गया, आया आपके पास x1 बराबर में x2, तो ये तो मिल गया भाई हमको। आज जब कहीं पे x1 बराबर में x2 दिखाई दे, अगर इमेज समान है तो एलिमेंट भी समान होना चाहिए, तो अगर ऐसा आता है तो फलन तो आपका एक एक ही हो जाएगा। ठीक है, एक एक ही तो हो गया आपका पूरा एकदम साफ, ये हमने बस कैलकुलेशन था यहाँ पर और कुछ था नहीं, एक एक ही हो गया। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि अतः फलन f एक एक ही है, एक एक ही है, ये तो एक एक ही बात हो गई। अब हम आते हैं आच्छादक पे, तो आच्छादक के लिए मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं आच्छादक की बात कर दे रहे हैं। तो आच्छादक में देखा जाए कि आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक में हम लोग लिख चलते हैं क्या, ये मान चलते हैं माना fx बराबर लिख चलते हैं y, ये लिख चलते हैं ना। अब fx का मान तो हमारे पास ये दिया हुआ है, fx बराबर में x-2 बटे में x-3 दिया हुआ है, रखते हैं इस मान को तो आएगा आपके पास x-2 और बटे में आएगा x-3 बराबर हो जाएगा y, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x-2 पहले रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy माइनस हो जाएगा 3y, इस वाले को इधर भेजो, इसको इधर भेजो तो आएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस xy बराबर इसको भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 माइनस आएगा 3y, इसमें से x को कॉमन करेंगे तो आएगा x ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस y बराबर आएगा 2 माइनस में हो जाएगा 3y, x का मान निकालेंगे बटे में आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3y और बटे में आएगा 1 माइनस y। अब यहां पर मैं देख के आ रहा हूं, चूंकि हमें x जो है प्रांत से लेना है और प्रांत में जो है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें केवल 3 नहीं है, बाकी सब है, बस 3 नहीं है। और y का मान तो सहप्रांत से लेना है और सहप्रांत में आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये भी है, लेकिन इसमें खाली 1 नहीं है, 1 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। अगर 1 लेते हैं, मान लीजिए बाई चांस, मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 से 1 तो कट जाएगा, x का कोई मान ही नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए यहां पर 1 को हटा दिया है, मतलब जो सहप्रांत b है इसमें 1 को छोड़कर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी प्लस हो माइनस हो सब कुछ ले सकते हैं, तो 1 को नहीं लेना है खाली, ठीक है। और जब 1 को नहीं लेंगे तो कोई मान ले सकते हैं, तो किसी भी मान को जब रखेंगे, मान लो 2 रख दिया तो आपका -1 बचेगा, -1 आएगा, यहां पर आएगा 2 होते हैं 6, ये भी बचेगा आपके पास कितना -5 बचेगा। मतलब 1 को छोड़कर आप y का मान कुछ भी रखेंगे तो हमें x का मान तो मिल ही जाएगा। मतलब y के सभी मान के लिए, y के सभी मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो इसलिए आच्छादक भी हो जाएगा। तो यहां पर मोटी मोटा लिख दे रहा हूं मैं एक प्रकार से कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब
प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः F आच्छादक फलन है। तो इस तरह से हमने आच्छादक भी बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है कि सारे प्रश्नावली में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन यही था। लेंदी तो था हल करने में, लेकिन मेरे ख्याल से आसान भी बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो एक बार इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा ताकि समझने में और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। इसको मिटाता हूं। मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा। तो प्यारे साथियों और दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोलता है। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कोई एक सही होगा। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोला और कौन सा ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है कि जो फंक्शन है आपका, ये रियल से रियल में परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, और फलन आपका fx बराबर x की पावर 4 है। कह रहा है इसका सही उत्तर बताना है। तो मैं एक डायग्राम में बनाता हूं कि जैसे बनाएंगे आप लोग डायग्राम कि आपके पास दो समुच्चय है। बढ़िया से देख लीजिए, बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा। ये एक r है, ये भी r है, और फलन आपका r से r में परिभाषित जो दे रखा है f ऑफ x बराबर में x के पावर में 4 दे रखा है। तो r में तो आपके सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे, दशमलव में सब आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि आपके पास इधर वाले नीचे धनात्मक ऊपर ऋणात्मक है। मैंने 0 ले लिया, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 और एंड सो ऑन ऐसे नीचे आ सकता है। इधर भी ऊपर वाला ऋणात्मक आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और भी सारे नंबर्स आ सकते हैं इसमें देख लिया जाए जल्दी से। 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एंड सो ऑन ऊपर आ जाएगा। फिर -1 आएगा, -2 आएगा, और -3 आएगा, एंड सो ऑन आ जाएगा आपका। तो फंक्शन आपका ये बोल रहा है क्या, फंक्शन ये बोल रहा है कि fx जो दिया हुआ है वो दिया है x के पावर में 4 दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं x का मान जो है आप +1 चाहे -1 कुछ भी रख लीजिए, फिलहाल तो x का मान मैं -2 रख रहा हूं यहां पर। तो ये आएगा आपके पास -2 के पावर में 4, और इसका मान तो 16 हो जाएगा। पॉजिटिव लेकर रख दिया जाए, x का मान 2 रख लिया जाए यहां पर, तो आएगा 2 f ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 2 के पावर में 4, और इसका मान भी 16 आएगा। यहां पर देख रहे हैं क्या कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए, एक आपका -2 है और एक आपका 2 है, दो अलग अलग एलिमेंट के लिए दोनों मान समान आ रहा है। मतलब ये कि इसका जो है मान 2 पे जाएगा और इसका भी मान 2 पे जाएगा, दोनों का प्रतिबिंब 1 बनेगा। तो इससे तो पता चल ही गया कि भैया ये तो एक ही नहीं है ना। आप -1 का भी निकाल देंगे, -1 की पावर जो विषम है, तो इसका मान तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 अगर चेक करेंगे तभी 1 ही आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब इस 1 का जो है 1 पर, -1 का भी 1 पर और 1 का भी 1 पर प्रतिबिंब मिलेगा। उसी तरह से -3 का 3 मिलेगा, और मतलब 3 का भी कुछ पॉजिटिव मिलेगा, -3 का भी कुछ पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये सारे के मतलब दो एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, अर्थात ये आपका एक ही नहीं होगा। दूसरी बात ये कि सारे के सारे पॉजिटिव इमेज मिल रहे हैं, सारे के सारे धनात्मक प्रतिबिंब मिल रहे हैं, ऋणात्मक वाले तो काम आ ही नहीं रहे हैं इधर के। आज ऋणात्मक वाले काम नहीं आ रहे हैं तो भैया एक आच्छादक भी नहीं होने वाला है, तो एक भी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि इस ऑप्शन में जो है मैं देख के रहा हूं क्या, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, डी, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो हम साफ आपकी एग्जांपल है। और जब बहुविकल्पी का आए तो ऐसे ही जल्दबाजी में करिएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, हल मत करने की जरूरत, हल नहीं करने की जरूरत है। तो इस तरह से आपका फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर ये क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, उसमें देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है भाई। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये 12 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 वाला क्वेश्चन है। 12 को अब देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुविकल्पी है, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, देख लेते हैं इसको भी। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x दिया द्वारा परिभाषित फलन f r से r में परिभाषित है। सही उत्तर चुनिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। तो इसको तो आप मैथमेटिकली हल सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको कि f1x बराबर हो जाएगा fx2 हो जाएगा, इसका मान आएगा 3x1 बराबर हो जाएगा 3x2 हो जाएगा, तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा x1 बराबर में x2, मतलब ये एक ही है, पास। ठीक है, आगे मत चेक करो। आच्छादक की बात कर लिया जाए तो आच्छादक में हम लेके चलते हैं क्या कि fx बराबर लेके चलते हैं क्या भाई y, और fx का मान तो आपके पास 3x है, तो आएगा 3x बराबर हो जाएगा y,
यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा x बराबर में y बटा कितना हो जाएगा 3। मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x का मान तो मिलेगा ही। अगर y का मान 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, 4 रखता हूं, कोई भी मान रख दो, सारे मान के लिए x का मान मिलेगा। अच्छा तक भी है ना, कवर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इसमें से पहला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट कर लिया। साथियों हमने पर्सनाली 1.2 में सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके कवर कर लिए हैं। अगर बाय चांस आपने कोई वीडियो लेक्चर छोड़ा है तो उसको बड़े आराम से देख लीजिएगा। पर्सनली 1.2 में किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत नजर आती है, नई बातें समझ में आती हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि ये दिक्कत है, हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के ऊपर, और देखा जाएगा कौन सा टॉपिक हमारे अगले प्रश्नावली को हल करने में मदद करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अपनी अच्छी से भी करते रहेगा, ताकि जो है एग्जाम आते आते आप बढ़िया नंबर स्कोर कर सकें हर सब्जेक्ट में। केवल मैथ तो पढ़ना नहीं भाई, 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे इंटर में, तो 5 सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ला सके, इसके लिए हम लोग जो भी हो सकता है पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स मेरी जिम्मेदारी है इसको खत्म करने की भी, और पूरा जो है अच्छे से तैयार भी करवाने की। बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ताकि जो है आप बढ़िया से अच्छे नंबर ला सके। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको डेली 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो अपलोड कराता रहूं, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस छोड़े ना, अच्छे से करते रहें। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा। तो इसी के साथ हमें इजाजत दे दिए। जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।